आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम एरोगेंट जर्नी ऑफ डीमंस एंड गॉड्स है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बच्चा एक कॉमिक पढ़ रहा होता है, जैसे कि आम कॉमिक होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक हीरो अपने मास्टर को एक पॉड में बंद करके कुछ लोगों की मदद से खींच कर अपने महल में लेके आ रहा होता है। उसका मास्टर से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसका बहुत ही दुख है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता। असल में उसके मास्टर ने जब वो छोटा था उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। तो नॉवल की स्टार्ट इस तरह होती है कि एक बच्चा पानी में बहते हुए आता है और एक औरत उसे उठाकर उसे बड़ा करती है, उसे पालती है और वो उस बच्चे को एक नाम देती है जिसका नाम लोबिंग हो होता है और उसे एक अपना पेंडेंट देती है ताकि वो उसे हमेशा याद रखे। फिर स्टोरी वैसे ही शुरू होती है कि वो औरत मर जाती है। तो हमारे कैरेक्टर जो कि इस नॉवल को पढ़ रहा था उसे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। फिर वो लड़का आगे जाता है और एक टेंपल को ज्वाइन करता है। वहाँ पर वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता है, लेकिन वहाँ का टीचर लोबिंग हाउ को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्टूडेंट लोबिंग हाउ से प्यार करने लगती है और इवन के वो टीचर खुद भी उससे प्यार करता था। तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और एंड में एक खाई में फेंक देता है। तुम्हारा कैरेक्टर जो कहानी पढ़ रहा होता है तो उसे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि हर कहानी के एंड में मेन कैरेक्टर को खाई से फेंक दिया जाता है और वो वहाँ से बच कर आ जाता है। और इस कहानी में भी वही होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उस खाई में गिरने के बावजूद बच जाता है और अपनी एक डीमन सील को एक्टिव करता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और डीमन रेलम में आ जाता है और फिर कई राज्यों पर हमला करके उनके महाराज को मारकर उन राज्यों पर कब्जा कर लेता है। और आखिर में सब लोगों को मारने के बाद वो अपने मास्टर के पास वापस आने लगता है और अपने मास्टर को बुरी तरह से हरा देता है और उस स्टूडेंट को भी उससे छीन लेता है। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता बल्कि एक कोड में कैद करके रखते हैं और इसी तरह कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। तो कहानी पढ़ने वाला लड़का कहता है कि ये कितनी बकवास स्टोरी है और उस कॉमिक की बहुत ही ज़्यादा बुराया करने लगता है। तो जो लोग और कॉमिक पढ़ रहे थे उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो हमारे कैरेक्टर को गालियाँ देने लगते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं कि कहानी तो अच्छी है लेकिन पढ़ने वाला किसी काम का नहीं। तो ये सुनकर हमारे कैरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चेयर पर खड़ा होकर उन लोगों को बुरा भला करने लगता है। तभी उसके गले में कुछ अटक जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है और वो किसी और ही यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक आदमी को बैठा देखता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर उसके सामने बैठा आदमी से कहता है कि जूनियर क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तभी उसके पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तो सिस्टम उसे बताता है कि तुमने इस कॉमिक को बुरा भला कहा था, इसलिए हम तुमको इस कॉमिक की पूरी जर्नी एक्सप्लोर कराएंगे। और तभी सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें अपने कैरेक्टर के साथ रहना है और तुम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, अगर तुम जाए तो तुम मारे जाओगे। पहले तो उसे लगता है कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि हीरो है, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि वो इस कहानी का असल में एक विलन है जिसका नाम शेन है। और क्योंकि उस लड़के ने कॉमिक पढ़ रखी थी तो उसे पता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। तो वो उसे सोचकर परेशान हो रहा होता है कि वो अब क्या करेगा। तभी वो सोचता है कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाती है और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जाना है और उसके साथ कोई नरमी नहीं करनी वरना मारे जाओगे। तो वो अपने सामने बैठे आदमी से पूछता है कि लोबिंग हाउ कहाँ पर है, जिस पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो शेन सोचता है कि शायद वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें उससे नरमी से पेश आना चाहिए। फिर कुछ देर बाद मैं जानता हूँ तुम उसे ताकतवर बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ बहुत नरमी करनी चाहिए क्योंकि वो पूरी मेहनत कर रहा है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शेन खुद को ही गालियाँ दे रहा था और कोस रहा होता है। तभी उसका एक स्टूडेंट जिसका नाम मू फेंग होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर लोबिंग हाउ का सीनियर होता है, वो उसे कहता है कि वो लोबिंग हाउ को ले आया है। और जब वो लोबिंग हाउ को अंदर लाता है तो उसे देख कर शेन और भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी था। तो वो उसे दवाई देता है, लेकिन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाती है जिसकी वजह से शेन उसे मेडिसिन नहीं दे सकता था। तो वो लोबिंग हाउ को तभी शिंग जाकर किंग रेस्ट चियो करने को के अपने लिए कैरेक्टर बोलता की है, डेथ कहता है याद तुम्हारा आने काम लगती है, अब वो ऊपर खत्म हो बेहोश हो गया, जाता तो तुम जाकर रेस्ट करो और कल सुबह मिलना। तब फिर हम देखते हैं कि शेन अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है जिस पर सिस्टम उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि कुछ। तो सिस्टम से कहता है कि तुम्हारे कैरेक्टर में हमने कोई अजीब चीज़ नोटिस की है, तो इससे अच्छा है कि तुम बता दो। जिस पर शेन कहता है कि वो किसी बच्चे को नहीं मारेगा, इसलिए वो ये जगह छोड़कर जा रहा है, जिसकी वजह से
ना तो उसे कुछ होगा और ना ही इसे। तभी सिस्टम उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अभी मारे जाओगे और तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर दिया गया। जिस पर शन कहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी बच्चे को नहीं मारूंगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि तुम बी पॉइंट की मदद से अपनी स्टोरी लाइन चेंज कर सकते हो। तो शन एक और जगह पर आ जाता है और सिस्टम से पूछता है कि वो ये कैसे कर सकता है। जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि उसे धीरे धीरे से स्टोरी लाइन चेंज करनी होगी या फिर बी पॉइंट्स जमा करने होंगे। तब वो वहाँ से चला जाता है और जंगल में आ जाता है और फिर कहता है कि ये जगह उसे कुछ जानी पहचानी लग रही है। तब वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर अपनी पावर्स को टेस्ट करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से एक स्प्लैश करता है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसे देखकर शन खुश हो जाता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर हम वहाँ पर लोबिंग हाउ को देखते हैं जो कि अपने बचपन की दोस्त नीजिंग के साथ आया होता है। तो नीजिंग उसे खेलने के लिए कहती है। तो लोबिंग हाउ कहता है कि उसे बहुत काम है, वो अकेली जाकर खेले। जिस पर वो कहती है तुम हमेशा मास्टर के लिए काम करते हो। तभी लोबिंग हाउ के सीनियर वहाँ पर आ जाते हैं जो नीजिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी नीजिंग उसे छोड़कर लोबिंग हाउ का सीनियर नीजिंग को एक पेंडेंट गिफ्ट करता है और कहता है कि इस जैसा पेंडेंट यहाँ पर नहीं है। जिस पर नीजिंग उसे देखती है और कहती है कि ये फेक है और रियल पेंडेंट तो लोबिंग हाउ के पास है। ये बात सुनकर उसके सीनियर लोबिंग हाउ को पकड़ लेते हैं और उसका पेंडेंट भी छीन लेते हैं। उसका सीनियर उसका पेंडेंट देखकर कहता है कि ये तो नकली है और वो इसे फेंक देता है। ये देखकर लोबिंग हाउ को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने लगता है। लेकिन जब वो अपने सीनियर को मारने जाता है तो उसका सीनियर उल्टा उसी को ही पीट देता है, क्योंकि लोबिंग हाउ को जितनी भी टेक्निक मिली थी सब की सब फेक थी। ये देखकर शन उसे बचाने के लिए आता है। तभी उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है और सिस्टम कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके बहुत सारे बी पॉइंट मैनेज कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से शन भी उसे बचाने नहीं जा सकता था। तभी लोबिंग हाउ का सीनियर उसका हाथ तोड़ने वाला होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।